अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एफपीआर ने इनकम टैक्स की रिटर्न की सबमिशन का जो है वो टैब ऑन कर दिया है और 27 जुलाई से जो है वो इनकम टैक्स की रिटर्न सबमिट हो रही है। अब उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत सारे ग्लिचेस आ रहे हैं और कुछ ऐसी तब्दीलियां हैं जो रिटर्न के अंदर की गई हैं। हम उनका बारी बारी जो वीडियोस बनाकर उसको डिटेल में आपको बताएंगे कि वो तब्दीलियां कौन सी हैं और आप उसको कैसे अपनी उसको तब्दीली को के अंदर एंट्री कर सकते हैं। आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि इसमें से बहुत सारे बंदे जो रिटर्न फाइल करते हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सेल की है। तो जब वो सेल की है तो डेफिनेटली उनको उसके ऊपर कुछ गेन आया है। पहले होता ये था कि हम जब प्रॉपर्टी सेल करते थे तो सीधा अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में जाकर वो प्रॉपर्टी डिलीट कर देते थे और जो कैपिटल गेन्स का जो उसका एक कॉलम है या उसका जो सेगमेंट है रिटर्न का, उसके अंदर जाकर अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी हम एंट्री कर देते थे कि कितना गेन आया है और उसका ईयर्स का हिसाब लगा लेते थे। और अगर 2024 के बाद 1 जुलाई 2024 के बाद अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज की है तो उसके ऊपर वो डेफिनेटली 15% जो उनका एक फिक्स स्लैब रेट है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाता था। मगर अब सिचुएशन इंटायरली चेंज हो गई है। अब ये है कि अगर आप फर्ज किया कि कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उसके ऊपर जब आप जाकर डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो वो डिलीट नहीं करेगा। जब वो डिलीट नहीं करेगा तो वो आपको एक नया टैब खोल देगा कि आप सोर्स ऑफ इनकम ऐड करें। तो उसके बिल्कुल आप जब रिटर्न को ऊपर देखेंगे तो उसके ऊपर जो है वो ऐड सोर्स ऑफ इनकम जो है ऐड इनकम सोर्स का एक टैब होगा। आप उसको दबाएंगे तो एक नया टैब खुल जाएगा। उसके ऊपर आप कैपिटल गेन को क्लिक करेंगे, टिक करेंगे और उसको जब आप ओके करेंगे तो उसके एक नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसके अंदर अब एक और चीज़ इसके अंदर जो है बड़ी टेक्निकल और बड़ी जो है वो डिटेल्ड है कि जब हम प्रॉपर्टी एंटर करते थे तो सिंपली उसके अंदर नरेशन में लिखते थे कि जी कितने मरले का प्लॉट है और कहाँ पर वो वाक़या है और उसकी वैल्यू क्या है। अब उसके अंदर वो ये पूछेगा कि आपका डेफिनेटली वो कॉलम्स बने हुए हैं, उसके अंदर टैब्स बने हुए हैं। उस टैब को आप देखेंगे, आप क्लिक करेंगे तो वहां पर लिखा होगा कि प्रॉपर्टी की डिटेल्स क्या है, क्या वो प्लॉट है, ओपन प्लॉट है, क्या वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, क्या वो कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है या वो एग्रीकल्चरल है। वो उसके ऊपर जो भी आपकी प्रॉपर्टी जो रेलेवेंट प्रॉपर्टी होगी जो आप सेल कर रहे हैं उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर वो रेजिडेंशियल या कमर्शियल या कोई इंडस्ट्रियल या ओपन प्लॉट है या वो एग्रीकल्चरल है तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद उसके अगले टैब खुल जाएंगे कि एक चीज़ जो वो आप करते जाएंगे। एक चीज़ जो सबसे अहम है वो ये कि वो डेट ऑफ एक्विजिशन पूछेगा। डेट ऑफ एक्विजिशन का मतलब ये कि किस तारीख को, एग्जैक्ट किस तारीख को आपने वो प्रॉपर्टी परचेज की है, क्योंकि वैल्यू उसने वही फैच कर लेनी है, वही उठा लेनी है जो आपने डिक्लेयर की हुई है। उसको आप जो है वो चेंज नहीं कर सकते, वो वही वैल्यू उठाएगा जो आपने डिक्लेयर की हुई है। अगर उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन शामिल हो गई है, फर्ज किया कि आपका एक रेजिडेंशियल प्लॉट है तो उसके अंदर आपने कंस्ट्रक्शन करके तो उसको सेल किया तो उसका आपको डेफिनेटली आपके पास सोर्सेज होंगे तो आपने जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया, उसकी आपने कंस्ट्रक्शन की वैल्यू उसके अंदर ऐड करके आपने जो प्लॉट की वैल्यू है वो ऐड करनी है। और एक और चीज़ बहुत ये एहतियात से ये काम करना है, आपने डेट्स एग्जैक्ट जो है वो लिखनी है, क्योंकि अब जो एफपीआर है वो लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटीज़ जितने भी लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट्स हैं पूरे मुल्क के, उनके साथ भी इंटरलिंक हो गया हुआ है। सो ये डाटा जो सेल और परचेज का डाटा है ये डायरेक्ट वहाँ से टैली भी हो जाएगा, वेरीफाई भी हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने ही टॉपिक में अगली उससे आगे कि जब वो एंटर कर देंगे आप और फिर आपसे वो पूछेगा कि डेट ऑफ सेल क्या है, तो आपने एग्जैक्ट डेट ऑफ सेल लिखनी है कि वो डेट ऑफ सेल क्या है। फिर वो ये पूछेगा कि एक और टैब खुलेगा कि आया ये आप सेल कर रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं। अगर गिफ्ट कर रहे हैं तो वो किसको गिफ्ट कर रहे हैं, रेलेवेंट को कर रहे हैं, किसी और को कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल्स आपको देना होंगी। उसकी हम एक वीडियो अलग से बना देंगे, क्योंकि अगर हम इसी वीडियो में दोनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि ये ऑलरेडी जो लेक्चर है या ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी डिटेल्ड है, तो इसके बारे में मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा कोई चीज़ रह ना जाए जो आप तक ना पहुँच सके, ताकि आपको रिटर्न फाइल करने में कोई मुश्किल सामने
मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और उसके बाद आप एक और चीज़ जो है वो ये लिखेंगे कि होल्डिंग पीरियड वो ऑटोमेटिकली आपका डिफाइन कर देगा कि फ़र्ज़ किया आपने प्रॉपर्टी परचेज की दिसंबर 2025 में, और या 1 जुलाई 2024 को प्रॉपर्टी परचेज की और आप वो सेल कर रहे हैं 30 मार्च 2026 को, तो वो ऑटोमेटिकली जो होल्डिंग पीरियड है वो आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा और वहां पे आ जाएगा। अब उसके बाद आप उसके अंदर एक और ऑप्शन भी है कि उसके ऊपर आपने जो 236C का जो चालान पे किया है, जो टैक्स पे किया है, उसका CPR वो कहेगा इसके साथ लिंक कर दे। अभी वो ऑप्शन जो है वो काम नहीं कर रही, बहरहाल उसकी एडजस्टमेंट में जाके आप उसका जो इफेक्ट है वो ले सकते हैं। लेट्स सपोज आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की 1 जुलाई 2024 के बाद 17 लाख रुपए की, और जब आप अब सेल कर रहे हैं उसको तो वो 18 लाख रुपए की सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसके ऊपर 15,000 रुपया 15% के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स देना है, कैपिटल गेन टैक्स के नाम से। और इसके अंदर डेफिनेटली जो 236C आपने पे किया वो डेफिनेटली आपका एडजस्ट हो जाएगा, या अगर आपने कोई और एडजस्टेबल टैक्स दिया है तो वो उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा जब वो मगर मेन कंपटीशन में आएगा। इसके अंदर आपको 15,000 रुपया वो आपका टैक्स जो है पेएबल दिखाएगा। अगर आप इसकी एडजस्टमेंट में जाते हैं, एडजस्टमेंट में आप लिखेंगे कि जनाब आपने क्या इसके ऊपर एडजस्टमेंट पे की है, लेट्स सपोज इसके ऊपर एडजस्टमेंट जो है वो 236C की है, सेल करने के ऊपर जो टैक्स है वो आप उसके ऊपर दिखाएंगे, तो वो आपके उसमें से लेस कर देगा जितना भी आपका गेन टैक्स का टैक्स बनेगा। जितना भी गेन टैक्स बनेगा उसके अंदर से आपकी जितनी टैक्स पेड होगा वो उसके अंदर से आपको लेस कर देगा। अब आप कोई भी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये अब डिटेल रिटर्न बन गई है, ये बहुत सारे लोगों को मुश्किलात सामने आ रही हैं। FBR का तो ये दावा है कि हमने जनाब बहुत सादा रिटर्न बनाई है, मगर वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि जो है वो दोबारा कोई आम बंदा उसको ना फिल कर सकता है, क्योंकि अभी तक हमें इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जो, क्योंकि हम तो साल से टैक्स कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, और ये रिटर्न जो आई है इसमें जब हम फाइलिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो एक आम बंदा जिसको लॉ का नहीं पता, जिसको टैक्सेशन का प्रॉपर इल्म नहीं है, तो वो इसको कैसे फिल करेगा। ये बहरहाल ये यूज़र फ्रेंडली रिटर्न नहीं है। हम ये बार बार मुख्तलिफ फोरम से भी कहते आ रहे हैं, टैक्स बार एसोसिएशन के फोरम से भी ये कहते आ रहे हैं कि ये टैक्स फ्रेंडली यूज़र फ्रेंडली या टैक्स पेयर फ्रेंडली रिटर्न का फॉर्मेट या फॉर्म नहीं है, ये बहुत टेक्निकल है। और उसके बाद जब आप इसको ये पूरा डाटा अपडेट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आप ये जो प्रॉपर्टी होगी ये ऑटोमेटिकली आपके वेल्थ स्टेटमेंट में से, जहां पे आपने डिक्लेयर की हुई थी, वहां से डिलीट हो जाएगी। पहले हम मैनुअल डिलीट किया करते थे, अब ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाया करेगी। और कैपिटल गेन में जो आपका टैक्स होगा उसकी कैलकुलेशन आ जाएगी। आप कैपिटल गेन का जो है वो टैब अलग से दिया होगा, रिटर्न में दिया हुआ है, उसके पेजेस अलग से हैं, वो आपको वो टैब्स की सूरत में पेजेस हैं। बेसिकली आप कैपिटल गेन का जो टैक्स टैब ओपन करेंगे तो वहां पे वो सारी डिटेल आपकी आ जाएगी, और आपकी जो मेन वेल्थ स्टेटमेंट है उसमें से वो प्रॉपर्टी डिलीट हो जाएगी। लिहाजा ये आप अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है तो इस तरह से आपको उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपने देनी होगी। एक चीज़ दोबारा मैं इसको मेंशन कर दूं कि किसी भी चीज़ को कंसील नहीं करना, किसी भी चीज़ को हिडन नहीं रखना, किसी भी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देनी डेट्स के हवाले से, अमाउंट्स के हवाले से, क्योंकि अब हर चीज़ जो है वो इंटीग्रेट हो चुकी हुई है। तकरीबन तमाम अदारे जो है वो FBR के साथ इंटीग्रेट हो गए हुए हैं, और अब किसी भी चीज़ की कंसीलमेंट जो है वो काम आ नहीं सकती। आपको डेफिनेटली नोटिस आएगा, जब नोटिस आएगा तो उसके ऊपर जो ड्यू टैक्स होगा वो तो पे करना ही करना पड़ेगा। उसके ऊपर जो पेनल्टीज होंगी वो आपने अलग से पे करनी है। सेक्शन 111 के तहत जो पेनल्टीज होंगी वो आपने डेफिनेटली वो भी पे करनी है। तो इसलिए इन तमाम जो है वो मसाइल से बचने के लिए आपने अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ एक्विजिशन यानी कि डेट ऑफ परचेज और एग्जैक्ट डेट ऑफ सेल आपने एग्जैक्ट डेट्स करनी है, और एग्जैक्ट डेट्स जो हैं वो आपने एग्जैक्ट अमाउंट वहां पे एंटर करनी है।
तो उसके बाद आपका जो है वो गेन कैलकुलेट होगा। पर इसको गेन कैसे कैलकुलेट करना है, गेन से कैसे जो है आप जो मैनेज करके गेन टैक्स अदा कर सकते हैं, क्या उसको कैसे अदा करना है, इसके ऊपर हम एक अलग से डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे। क्योंकि ये रिटर्न के हम जो भी टैब खोल रहे हैं तो उसके अंदर नई से नई चीज निकल रही है, जो कि हमें समझने के लिए पहले एक वक्त दरकार होता है। जब हम वो पूरी चीज समझ लेते हैं तो फिर ही हम आपको उसके मुतल्लक जो है वो गाइड करते हैं। बहरहाल ये अभी जो आपने रिटर्न अगर आप खुद फाइल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, आपने इसको देखना है, देख के फिर आपने रिटर्न फाइल करनी है। और अगर आप किसी कंसल्टेंट से रिटर्न फाइल करवा रहे हैं तो उसको तमाम डाटा आप देंगे तो वो रिटर्न फाइल करने के काबिल होगा। और इसमें अब मैं बार बार एक चीज को रिपीट करते क्या करूं कि आपने इंफॉर्मेशन जो है अपनी सही इंफॉर्मेशन देनी है, जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। नाज़रीन, इसी तरह की इंशाल्लाह ताला हम और वीडियोस बनाते रहेंगे। जो हमारे सामने ग्लिचेस आ रहे हैं या जो मसाइल आ रहे हैं, बकौल एफबीआर के बहुत आसान रिटर्न का फॉर्म है, और इस आसान रिटर्न फॉर्म के अंदर जो है वो कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं, जो ग्लिचेस आ रहे हैं वो हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। और मेरा ये मशवरा ये है कि अभी आप चंद दिन रुक जाएं, अभी रिटर्न सबमिट ना करें, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी तब्दीलियां आ रही हैं और ये डे बाय डे जो है इसको अपडेशन एफबीआर की तरफ से चल रही है। तो अभी इसके अंदर कुछ जो तब्दीलियां हैं वो हो जाने दें। जब रिटर्न का फॉर्म फाइनल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला हम आपको बता देंगे कि इसके अंदर अब कोई भी ऐसी अपडेशन नहीं रह गई, तो आप बिल्कुल आप रिटर्न फाइल कीजिएगा। रिटर्न गलत रिटर्न फाइल करने से बेहतर है आप थोड़ा सा वेट कर लें। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।